हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, जैसा कि आप सब जानते हो, प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको ये बता रहा था कि यदि कोई सीरीज कोई फलन आपका समान अंतर के लिए चल रहा हो और उसकी कुछ टर्म मिसिंग हो, कुछ पद ज्ञात हो, तो उनको कैसे ज्ञात किया जाए। तो नंबर एक तो ये प्रोसेस हो सकती थी कि भाई हम यदि किसी न किसी तरीके से इसका फलन बना लें, जो आपको प्रीवियस क्लासेज में मेरा बताया हुआ है, ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटीज हो जाती है, लेकिन उससे थोड़ी लेंथी हो जाती है प्रोसेस, इसलिए कि उसको इजी फॉर्मेट में चेंज करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि यदि इस टाइप का क्वेश्चन हो तो जितने y की वैल्यू दी गई हो उसको मैं n मानता हूँ और उसके nवें अंतर को मैं किसके इक्वल लेता हूँ, 0 की, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप y की कितनी वैल्यू दी गई है, 1 2 3 4 5। यहाँ वाली वैल्यू को हम एक बार y2 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये y2 नहीं मान सकते, एक बार इसको खाली प्रायोरिटी देते हैं, चलो बाद की बात है वो देखी जाएगी, ठीक है। बाकी मैं आपको बता दूँ, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो दो मिसिंग टर्म है उनको पता करना है। पता करने का जो तरीका क्या होगा, वो सारी प्रोसेस क्या होगी, यहाँ पे आपको y के 5 मान दिए गए हैं, यानी इसका 5वां अंतर 0 के बराबर होगा, और इसको आप क्या लिख सकते हो, e माइनस आई की पावर 5 y0 इक्वल टू 0, कुछ ऐसा लिख सकते हो ना। प्रसार करोगे तो ये आएगा e की पावर 5 माइनस 5c1 e4 प्लस 5c2 e3 माइनस 5c3 e2 प्लस 5c4 e माइनस 5c5i, और यहाँ पे आ जाएगा y0 इक्वल टू 0। अब आपको सिर्फ y0 के, तो यदि ये x0, x1, x2, x3, x4, x5 एंड x6 है, तो ये क्या हो जाएगा, y0, y1, y2, y3, y4, y5 एंड y6। कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा क्या स्टूडेंट, ठीक है। इस सवाल को समझो, सवाल से एक को, लेकिन उससे रिलेटेड जानकारी आपके सारी दिमाग में आ जानी चाहिए। देखो ऐसे क्या क्या बातें हैं। नंबर एक, हमें एक तो फॉर्मूला दिमाग में आ गया, दिमाग में ये रखो भी इस टाइप का कोई भी सवाल आ जाए, जब कोई मिसिंग टर्म का केस हो, आपको क्या करना है, जितनी y की वैल्यू दी गई है उतने ही अंतर को आप 0 के बराबर लो। यदि 4 वैल्यू दी गई तो डेल के ऊपर 4 लग जाता, 5 वैल्यू तो डेल के ऊपर 5, फिर उसको e माइनस में कन्वर्ट करो। y0 को इन सभी के साथ यदि मैं लगा दूँ, y0 माइनस, या एक काम करते हैं, इसको हम y0 की बजाय fx0 लेके चलते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा स्टूडेंट मेरे लिए से ही, ठीक है। fx0 लेके चलो, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, fx0 माइनस 5c1 की वैल्यू क्या होती है, 5e4 fx0, 5c2 होगा 5 इंटू 4 20/2 10 e क्यूब fx0, ये माइनस का 10 ही बनेगा e स्क्वेयर fx0 प्लस 5e fx0 माइनस ये 1 होगा, ये कोई दिक्कत नहीं, तो fx0 इक्वल टू 0। e5 ये लगने पर तो बच्चों हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, fx5 माइनस 5 f(x4) प्लस 10 f(x3) माइनस 10 f(x2) प्लस 5 f(x1) माइनस f(x0) इक्वल टू 0। इतनी बात समझ आई। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन अराइज हुआ होगा कि यहाँ से ये कैसे आया। तो यदि आपको याद हो, E का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, यानी एक स्टेप आगे, एक बार E लगा तो एक बार आगे चलो। कितने टाइम E है, 5 टाइम, 1 2 3 4 5। तो यदि आप यहाँ से 5 स्टेप आगे आते हो तो आप कहाँ पहुँचोगे, x5 तक ही तो पहुँचे। अब बात समझ आई, मेरे कहने का मतलब समझ आया या नहीं आप, या कोई डाउट है? क्लियर हो गया होगा सारी बातें।
अब आपका काम क्या होगा, इन सब की यदि मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूँ, तो यदि मान लीजिए सबसे पहले आप इस सब की यहाँ पे वैल्यू पुट करते हो तो क्या इक्वेशन आती है, या आप x नोट, एक काम करो यहाँ पे आप इसकी स्टार्टिंग बदल दो, आप इसकी क्या करो स्टार्टिंग बदल दो, यानी आप fx के लेके चलो, स्टार्टिंग बदल दो। यदि मान लीजिए मैं स्टार्टिंग 2.0 से मान के चलता हूँ, यदि x नॉट इक्वल टू 2, यदि मैं इसकी स्टार्टिंग यहाँ से मानूँ तो मेरे पास फंक्शन क्या बनेगा, यदि इसकी स्टार्टिंग में यहाँ से मानूँ तो ये क्या बनेगा 2.5 माइनस 5 2.4 प्लस 10 2.3 माइनस 10 2.2 प्लस 5 f 2.1 माइनस f 2। क्लियर है? और यदि मैं इसी क्वेश्चन की स्टार्टिंग 2.1 से मान के चल लूँ तो बात समझने की कोशिश करो। मैं जो कह रहा हूँ वो भी मेरे को क्या करनी है, भी आप ये देखो कि आपको कितनी वैल्यू पता करनी है, 2। आपको कितनी वैल्यू पता करनी है, आपको 2 वैल्यू पता करनी है। तो इससे एक बात तो माइंड में आपके फीड हो जानी चाहिए कि इक्वेशन भी कितनी बनानी पड़ेगी, 2। अब आपको कैसे कि यहाँ से तो एक इक्वेशन बननी है, तो मैं क्या कर रहा हूँ इसमें एक माइंड यूज किया कि मैं इसकी स्टार्टिंग बदल के चली। सबसे पहले मैंने इसको स्टार्ट यहाँ से किया 2.0 से उसे। अब मैं ये मान रहा हूँ कि भी इसको यहाँ से एक बार आप हटा दो। अब आप ये मान के चलो कि आप स्टार्टिंग यहाँ से कर रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा f ऑफ 2.6 माइनस 5 f ऑफ 2.5 एक बढ़ जाएगा, f ऑफ 2.4 10 f ऑफ 2.3 प्लस 5 f ऑफ 2.2 माइनस f ऑफ 2.1 इक्वल टू 0। बात समझ आ गई कि यानी मेरे पास मैंने क्या किया, मैंने आपके लिए 2 इक्वेशन बना दी। अब आप कहोगे सर 2 क्यों, कि बेटा एक मैथ का रूल होता है। तो इतनी बात समझ आ गई होगी आपको शायद कि हमने क्या किया कि जितने वेरिएबल थे हमें 2 वेरिएबल पता करने, एक y1 मान लिया और एक y4। इन दोनों के लिए हमारे पास 2 इक्वेशन का होना जरूरी है। भी जितने वेरिएबल हो उतनी ही इक्वेशन बनाओ। और क्योंकि यहाँ पर कितनी टर्म आ रही है वो देखो, भी 0 से चलकर 6 तक आने पर टोटल 7 पद हो जाती हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 6 है, यानी यहाँ से चलो तो 1 और यहाँ से चलो तो 1। कोई ये सोच रहा हो कि सर 2.2 से चल रहा हो, तो 2.2 से चलना संभव नहीं होता कि 2.2 से 5 कदम आगे 2.7 आता है, लेकिन हमारे पास 2.7 यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। इतनी बात समझ आ गई होगी। तो अब यदि मैं इसे आगे सोल्व करना चाहूँ तो देखिए मेरे पास क्या क्या इक्वेशन बनेगी। तो इसलिए जो अब हम क्या करें, इसको जो कुछ बातों को यहाँ से साफ करना पड़ेगा। तो एक बार जो भी इक्वेशन हमने बनाई है उनमें आप इन वैल्यूज को रखिए। तो देखिए क्या क्या बनेगा। सबसे पहले कि f ऑफ 2.5 के लिए वैल्यू है 0.082 माइनस 5 f ऑफ 2.4 ये मैंने माना है y4 प्लस 10 f ऑफ 2.3 ये है मेरे पास 0.100 माइनस 10 f ऑफ 2.2 है मेरे पास 0.111 फिर प्लस 5 f ऑफ 2.1 वो मैंने लिया है y1 माइनस f ऑफ डायरेक्टली 2 वो है 0.135 इक्वल टू 0। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। एक बार इसको सोल्व करके इक्वेशन बनाते हैं तो माइनस 5y4 प्लस 5y1 इनको लिख दिया प्लस 0.082 इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा एक यदि मान लो पॉइंट आया अपॉन 100 आया 1 तो कुछ ये बनेगा 1। ठीक है, ये वैल्यू आ गई, ये आ गई, ये आ गई। फिर ये वैल्यू ये हो जाएगा माइनस का 1.11 और माइनस का 0.135 इक्वल टू 0। तो माइनस 5y4 प्लस 5y1 इन्हें जब आप सोल्व करोगे तो पहले
वो हो जाएगा 1.082। इनको ऐड कर लो, इनको ऐड करोगे तो 1.11 और 0.135 को जब आप ऐड करोगे हो जाएगा 1.245। और जब आप इसे 1.245 माइनस करोगे, जो भी आपका रिजल्ट है वो आप यहाँ लिख देना, यानी प्लस 1.082 माइनस 1.245 इक्वल टू 0। एक तरीके से देखो तो 245 से आपको 82 माइनस करना है तो 145 प्लस 18 हो जाएंगे 163। तो आ जाएगा -5y4 प्लस 5y1 माइनस का 0.163 इक्वल टू 0। कुछ ऐसा आ जाएगा। क्लियर है? एक इक्वेशन ये बन गई। अब सेकंड इक्वेशन जो है उसके अंदर भी हम वैल्यू पुट करके कुछ और इक्वेशन बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले आया f ऑफ 2.6, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, f ऑफ 2.6 है 0.074 माइनस 5, फिर 2.5 है, ये है 0.082 प्लस 10 f ऑफ 2.4 वो है y4 माइनस 10 2.3 तो 0.100 प्लस 5 f ऑफ 2.2 की वैल्यू है मेरे पास 0.111 एंड फिर है माइनस 2.1 तो सीधा y1 इक्वल टू 0। क्लियर हुई कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। तो आप ये देखिए भी एक बार तो मल्टीप्लाई कर दो, और तो कोई इलाज है नहीं। मल्टीप्लाई करोगे तो इसका हाफ होता है 0.410 कुछ ऐसा, प्लस 10y4 माइनस 1 प्लस का 0.555 माइनस y1 इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन हो जाएगी 10y4 माइनस y1 प्लस वाली वैल्यू है उनको ऐड करता हूँ तो 0.555 0.074 ये इतना हो जाएगा, प्लस का 0.629 माइनस वाली वैल्यू को ऐड करता हूँ तो माइनस का 1.410 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन बन जाएगी 10y4 माइनस y1 629 है तो ये बन जाएगा 371 प्लस 410। 371 प्लस 410 जब आप करोगे 18781 माइनस 0.781 इक्वल टू 0। ये आ गई स्टूडेंट आपकी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब दो इक्वेशन मैंने बना दी है, इन दोनों को आप कोई भी मेथड यूज करो जो आपका 9th क्लास 10th क्लास में पढ़ा हुआ है उनसे सोल्व करो। तो सोल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 0.123, यानी जो आपका y1 है बुक से देख कर लिख रहा हूँ सीधा 0.123 और जो y4 है स्टूडेंट वो रिजल्ट आपका आना चाहिए यहाँ से 0.090 सॉरी यहाँ पे ये दो रिजल्ट आएंगे। क्लियर हुआ? अब तरीका समझ आ गया होगा। तो ऐसा एक और एग्जाम्पल है, तो जो अब इस तरीके के कितने भी एग्जाम्पल है वो सब आपके लिए रहेंगे यदि इनका जो डिफरेंस इक्वल हो। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे जो डिफरेंस है 0.1 0.1 0.1, यदि डिफरेंस इक्वल और यहाँ पे टर्म मिस हो, यानी कोई कितने भी हो, चाहे एक गायब हो, 2 टर्म गायब हो, 3 टर्म गायब हो, सबसे पहले जितनी y की वैल्यू दी गई है उतनी आप डेल की पावर लोगे, उसको 0 के बराबर लोगे। ठीक है, तो आप उसके लिए सीधा फॉर्मूला याद रखोगे, डेल की पावर n fx नोट इक्वल टू 0। फिर आप क्या करोगे, इसका e माइनस आई की पावर n से एक्सपेंशन कर दो, प्रसार कर दो, और जो भी बच्चों आपके पास रिजल्ट है इनकी इक्वेशन बनेगी। वहाँ पे फर्स्ट से स्टार्टिंग करो, यहाँ से फिर यहाँ से जितनी भी वैल्यू है चाहिए उतनी इक्वेशन बनाओ और उनको सोल्व करो। ठीक है, क्लियर बात समझ आ गई होगी। तो ये कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं। आगे शून्य के अंतर जो आपका एक छोटा सा टॉपिक है जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे आपके। देखिए बेसिकली इसका शून्य के अंतर का मीनिंग क्या है वो देखिए आप।
देखो शून्य के अंतर, हेडिंग है आपकी शून्य के अंतर। आपको इसमें क्या पढ़ना है कि डेल की पावर एन एक्स की पावर है। इसको देखो आप क्या लिख सकते हो, e माइनस आई की पावर, e माइनस आई की पावर एन एक्स की पावर है। कुछ लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? इतनी बात समझ आई या नहीं आई? बताइए बच्चों, कोई डाउट है? तो इसका जब आप प्रसार करोगे क्या आएगा, देखो e की पावर n माइनस एन सी वन, e की पावर n माइनस वन प्लस एन सी टू, e की पावर n माइनस टू माइनस एन सी थ्री, e की पावर n माइनस थ्री। इस तरीके से ये आगे चलता रहेगा। ये सुनो, चलता रहेगा नहीं चलता रहेगा? चलता रहेगा ना। इन सभी के साथ यदि मैं x की पावर m लगा दूँ, m माइनस एन सी वन ई की पावर n माइनस वन एक्स की पावर प्लस एन सी टू ई की पावर n माइनस टू एक्स की पावर m, कुछ इस तरीके से ये मान लो आगे चल रहे हैं। तो इसको आप e की पावर n x पे लगाओ तो आपको पता है जितनी पावर है उतने ही पद x आगे बढ़ेगा। यदि यहाँ पे मैं i को 1 ले रहा हूँ, जो h है, यदि h यहाँ पे 1 ले लिया जाए तो ये हो जाएगा x प्लस n की होल पावर m माइनस n x प्लस n माइनस वन की m n सी टू, जितना भी आपका होगा शायद n माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल x प्लस n माइनस टू की पावर m। कुछ इस तरीके से ये चलता रहेगा। इतनी बात समझ आई या नहीं आई? यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। क्लियर हो गया? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अब आप देखो, नेगेटिव तक मेरे को नहीं जाना है, ठीक है। यदि x इक्वल टू मैं 0 पुट कर दूँ, यदि मैं x इक्वल टू क्या पुट कर दूँ 0, तो ये हो जाएगा n की पावर m माइनस n माइनस वन की पावर m प्लस n माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल n माइनस टू की पावर m। ये कुछ मान लीजिए जो आपका फॉर्मूला बन जाएगा किसका, डेल पावर n 0 पावर m का, ठीक है। बस समझ आ गई? तो जो शून्य के अंतर है, यदि आपको डेल के आगे ये कैपिटल डार्क में 0, ठीक है, ये डार्क में 0 थोड़ा अलग वैल्यू को बताएगा। यदि ऐसा लिखा हुआ आपको दिखाई दे दिया जाए तो ये फॉर्मूला आप यूज करोगे। तो इससे रिलेटेड मैं आपको एक एग्जांपल करवा रहा हूँ, जो देखिए आपके साथ समझ आ जाएगा। एग्जांपल क्या है, डेल स्क्वायर 0 क्यूब। एग्जांपल है डेल स्क्वायर 0 क्यूब, कुछ ऐसा, डेल स्क्वायर 0 क्यूब। याद रखना, यदि एक केस यहाँ पे जरूर रहेगा, इफ n ग्रेटर देन m हो तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। यदि n ग्रेटर देन m हो तो आंसर क्या आएगा, 0, क्योंकि जितना है उससे आप ज़्यादा बार टाइम अवकलन कर रहे हो, ठीक है। भाई एक तरीके से इसको समझने की प्रोसेस आप अवकलन के ऊपर बेस्ड करके चलो। भाई x की पावर जो m है वो यदि मान लो x के m घात का कोई पद है, एक्स स्क्वायर का अवकलन आपको पता है, एक बार करो 2x आया, दूसरी बार करो 2 कांस्टेंट आ जाता है, ज़्यादा बार करते हैं वो 0। बस थोड़ी सी ये बात याद रखना। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो n की जगह 2, तो यह जगह 2 की पावर 3 माइनस 2 माइनस 1 की पावर 3 प्लस यहाँ पे मांगूंगा तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0, सिर्फ इतना ही रहेगा। 8 माइनस 2 इंटू 1 की क्यूब, 8 माइनस 2 इक्वल टू कितना आया, 6। बात समझ आ गई? तो इस फॉर्मूले से आप क्या करोगे, इसे कंप्लीटली सोल्व कर सकते हो। बात समझ आ गई होगी? कोई डाउट है? तो इस तरीके के जितने भी केस आएंगे वो आप सोल्व करोगे। फॉर्मूला कैसे बना वो मैंने आपको बता दिया है, एक बार मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। आपको ये दिया गया है कि डेल n एक्स m, डेल को आप जानते हो, आप क्या लिख सकते हो, e माइनस आई, या आई को एक बार आप 1 लेके चल रहे हो, यहाँ पे 1 की तरह यूज कर रही हैं, ठीक है, क्योंकि वैसे आइडेंटिटी है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो nc1 nc0 n माइनस nc1 द्विपद परिमेय से इसका प्रसार कर दिया, बाइनोमियल थ्योरम जो आपकी 11th क्लास में पढ़ी हुई है। इसके बाद मैंने क्या किया,
x को सभी के साथ लगाया तो जितनी पावर है उतनी पद x आगे बढ़ा दो, h की वैल्यू 1, x प्लस एन एच होना चाहिए, h में 1 लेके चल रही है हम यहाँ पर, तो x प्लस एन होगा, ये x प्लस एन माइनस 1 कुछ ऐसा। अब यदि इसके अंदर x की वैल्यू 0 पुट कर दी जाए तो डेल n 0 पावर m कुछ ऐसी सीरीज बन जाएगी या नहीं बन जाएगी। बस अब आपको फॉर्मूला याद रखना है, n की पावर m माइनस एन सी वन n माइनस 1 की पावर n प्लस एन सी टू n माइनस 2 की पावर m कुछ ऐसा। हमारे पास एक एग्जाम्पल था बुक का ही कि डेल स्क्वायर 0 क्यूब को सोल्व करो तो n की पावर m प्लस एन सी n माइनस 1 और n माइनस 2 यहाँ पे मैंने नहीं लिया कि 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0, वैल्यू पुट करके सोल्व किया तो आंसर आ गया। तो जो बताइए आज मैंने जो दो बातें बताई आपको, एक तो कोई अंतर यानी जो टेबल दी गई है उसमें कोई पद मिस हो और जो वो डिफरेंस है उनका इक्वल चले तो वो कैसे ज्ञात किया जाएगा, नंबर 1 ही है। नंबर 2 मैंने आपको ये बताया कि जो शून्य के अंतर यदि इस टाइप से कोई सवाल आए आपको डेल स्क्वायर 0 आगे की घात कोई भी हो तो क्या होगा। इस लेक्चर में बच्चों आज मैं यही फिनिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में आपको ब्रीफली पूरा लंबा टाइम लेके शून्य के अंतर के ऊपर जो प्रोसेस की जो थ्योरम है या जो और बातें हैं सबको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर के लिए इतने ही, तब तक के बच्चों टेक केयर, धन्यवाद।